स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें प्रत्येक वर्ष 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में की गई प्रगति की समीक्षा की जाती है। 2. इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। बता दें कि इसे वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, अतः कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी NMP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे नीति आयोग द्वारा केंद्रीय बजट 2021 से 22 के तहत परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए अध्यादेश के आधार पर विकसित किया गया है। 2. यह वित्त वर्ष 2025 तक 60 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाता है। 3. यह परियोजनाओं का स्वामित्व निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करता है और उत्पन्न धन का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक और दो, बी केवल एक, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल एक। NMP में वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक 4 वर्ष की अवधि में 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र को शामिल करके ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में मूल्य अनलॉक करना, उन्हें परियोजनाओं में स्वामित्व नहीं बल्कि राजस्व अधिकार हस्तांतरित करना और देश भर में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए उत्पन्न धन का उपयोग करना है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मार्सुपियल्स अपने नवजात शिशुओं को अपने शरीर के सामने या नीचे की एक बाहरी थैली के अंदर बड़ा करते हैं। 2. प्लेसेंटल अंडे देने वाले स्तनधारी जीव हैं। 3. अधिकांश मार्सुपियल्स ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। प्लेसेंटल एक स्तनपायी जीव है जो मां के अंदर भ्रूण का विकास पूरा करता है तथा प्लेसेंटा नामक अंग द्वारा पोषित होता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य। 2. सुंदरबन डेल्टा। 3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उपर्युक्त स्थानों में से कहां पर खारे जल का मगरमच्छ पाया जा सकता है? ए केवल एक और दो, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में चीतों का दूसरा आवास होगा। 2. बेतवा नदी अभयारण्य को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। 3. इसमें सवाना पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें खुले घास के मैदान है जिनमें सूखे पर्णपाती पेड़ और झाड़ियां हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। बता दें कि चंबल नदी अभयारण्य को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा ग्रीन एजुकेशन पार्टनरशिप निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? ए यूनेस्को, बी विश्व बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी पर्यावरण और संसाधन अर्थशास्त्रियों का संघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यूनेस्को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विश्व बैंक समूह का सदस्य है। 2. यह विकासशील देशों में निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ी वैश्विक विकास संस्था है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, काया चिकित्सा, कौमार भृत्य और वाजीकरण निम्नलिखित में से किस चिकित्सा क्षेत्र की शाखाएं हैं? ए सिद्ध, बी आयुर्वेद, सी सोवारिकपा, डी यूनानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी आयुर्वेद। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत ने वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में जापान को पीछे छोड़ दिया तथा जापान के 110 बिलियन यूनिट की तुलना में 113 बिलियन यूनिट का उत्पादन किया। 2. इसमें प्रत्यक्ष रूप से फोटोवोल्टिक्स यानी पीवी का उपयोग करके या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय सौर ऊर्जा का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करना शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है?
ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। आदि शंकराचार्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और संस्कृत में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र व भगवद गीता जैसे वैदिक सिद्धांतों पर कई टिप्पणियां लिखी। 2, वह भगवान शिव के भक्त थे। 3, माना जाता है कि जोशीमठ वह स्थान है जहां 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।